दोस्तों, जब से नेपाल में जेन ज़ी ने क्रांति लाई है, जब से नेपाल में जेन ज़ी ने तख्ता पलट किया है, तब से हमारे देश के चमचों को, कांग्रेसियों को दिन में भी सपने आने लगे कि भारत में भी बहुत जल्द जेन ज़ी क्रांति लाएंगे। वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी के कहने मात्र से पूरी जेन ज़ी सड़कों पर आ जाएगी, पर जब इनसे पूछा जाता है कि क्यों, तब इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। 56 साल के राहुल बाबा ये कहते हैं मैं 56 साल का जेन ज़ी हो गया। अरे राहुल बाबा, सफेद टी शर्ट पहन से के कोई 56 साल वाला जेन ज़ी नहीं हो जाता। जयप्रकाश नारायण जी 74 साल के थे, जिन्होंने कांग्रेस की लगाई इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था। दुष्यंत कुमार ने लिखा कि एक बूढ़ा आदमी है देश में, या कहो इस मुल्क में एक रोशनदान है। आप निश्चिंत रहिए। जयप्रकाश नारायण बैंकॉक से राजनीति करते थे क्या? देखिए, जो भी है आपके साथ मेरे, आपके पार्टी के साथ मेरे बहुत डिफरेंसेस है, मगर जो भी आप जमीन से, आप, मैं, अजय लोग, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो भी हमारी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी हो, हमने खुद अपने परिश्रम से हासिल किया है। इन्होंने कहां से कौन सी एग्जाम में पास करके कहां आ गए भैया? ये कह रहे जेन ज़ी मुझे बचाएगी। हर्षवर्धन जी कह रहे मैं सफेद टी शर्ट पहनता हूं, जेन ज़ी मुझे बचाएगी। क्यों बचाएगी? ठेका लेके रखा है जेन ज़ी ने। हर्षवर्धन जी ठेका लेकर रखा है जेन ज़ी ने कि वाड्रा परिवार को बचाएगी। दरअसल हमारे आज के डिबेट में कांग्रेसियों के रटे रटाए पैटर्न पर ये चमचा भी लगातार जेन ज़ी की बात कर रहा था और राहुल गांधी को जेन ज़ी का सबसे बड़ा नेता बता रहा था, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने इसको पहले तो जेन ज़ी का मतलब याद दिलाया, उसके बाद उसे बताया कि जेन ज़ी इस देश में पहले ही जाग चुकी है, 2014 में ही जाग चुकी है और उसी जेन ज़ी ने तुम्हें धक्के मार के निकाला था। बाकी किस तरह से आज अर्नब गोस्वामी ने इन चमचों को उधेड़ा है, आप खुद देखिए। 56 साल के राहुल बाबा ये कहते हैं मैं 56 साल का जेन ज़ी हो गया। अरे राहुल बाबा, सफेद टी शर्ट पहन से के कोई 56 साल वाला जेन ज़ी नहीं हो जाता। तो मन ही मन में मुझे लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप इनकी सोच है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये होने वाला नहीं है। आपके हसीन सपने कभी साकार नहीं होंगे, नेपाल नहीं बनेंगे, अराजकता नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, हमारे राजधानी को जलाया नहीं जाएगा। और वैसे भी ये सत्ता कोई फूड डिलीवरी ऐप में मौजूद नहीं है, सत्ता कोई स्विगी में नहीं है कि ऑर्डर किया और मिल गई। ऑर्डर किया राहुल बाबा ने, मुझे सत्ता दो, नेपाल वाली स्थिति बनाओ, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए घर में। ऐसे होता नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी जी ये क्यों करने हैं? लोकतंत्र मैं नहीं बचाऊंगा। यहाँ पर गोस्वामी जी बोलिए। बैठ के पढ़ करके निकल जाने से सड़कों की स्थिति नहीं पता रहती है। अपनी अज्ञानता दूर कीजिए। 74 साल का जयप्रकाश नारायण जी 74 साल के थे, जिन्होंने कांग्रेस की लगाई इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था। दुष्यंत कुमार ने लिखा कि एक बूढ़ा आदमी है देश में, या कहो इस मुल्क में एक रोशनदान है। आप निश्चिंत रहिए। अब्राहम मार्टिन लूथर किंग ने जब अपनी फेमस लिंकन स्क्वायर पे दिया ना भाषण, आई हैव ए ड्रीम, 2.5 लाख जो थे ना, उसमें 2.25 लाख जेन ज़ी ही थे। जेन ज़ी हम मानते हैं ऐप से सर्व नहीं होता, लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको कविता से बहुत चिढ़ है ना, मैं एक कविता लेकिन पढ़ देता हूं, शलभ श्री राम सिंह जी की। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल, सोच और सोच कर सवाल कर, कहां गए वो वायदे, खुशी के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिसका इंतजार वो जवाब क्या हुए, कि इनकी झूठी बात का तू अब न एतबार कर, कि सांस सांस का तुझे सही। आगे बढ़िए। ये कोई कॉलेज फेस्टिवल नहीं चल रहा है, ये कोई कॉलेज का फेस्टिवल है क्या? डिबेट पे अर्नब गोस्वामी के साथ आपने कहा कि आपके नेता जयप्रकाश नारायण है, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग। सोच लीजिए कौन है भैया आपके नेता। अरे बताइए मुझे, जयप्रकाश नारायण बैंकॉक से राजनीति करते थे क्या? अब्राहम लिंकन मलेशिया के कोई 5 स्टार होटल में बैठ के राजनीति करते मार्टिन लूथर किंग। क्या मजाक बना के रखा है आपने? आपने कैसे कहा कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है? मैं बताता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का उठा के कुछ भी करो, मजाक करो, कुछ भी करो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी कविता सुनाई इन्होंने, मैं वास्तविक कविता सुनाता हूं। देखिए हमारे लोकतंत्र में क्या क्या होता है। सुनाइए। बाप बाबरी, माँ पादरी और बेटा ब्राह्मण बिरादरी, एक डाल पे तोता बैठा, एक डाल पे मैना,
फिरोज गांधी का पोता ब्राह्मण बिरादरी बन के बैठा। क्यों रत्नाकर जी, सच्चाई है कि नहीं है? ये लोकतंत्र की सच्चाई है, मानना तो पड़ेगा। सोमनाथ जी मेरी बात सुनिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि जो राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना ठीक है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए? सोमनाथ भारती जी। देखिए अर्नब जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था सारे साथियों को। मालूम नहीं कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी जी को ही फेस बना के रखना है। बार बार ट्रेनिंग देते होंगे लेकिन बार बार कुछ ऐसा कहे जाते हैं, कर जाते हैं कि कांग्रेस को फिर चारों खाने चित होना पड़ता है। अब एलओपी का ये कहना कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, या भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त ये कहना कि कितने विमान हमारे गिरे हैं, ये तो वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि दिखाता है कि उनको लोकतंत्र या देश में बिल्कुल विश्वास नहीं है, सेना में विश्वास नहीं है। और दूसरी बात मैं देख पा रहा हूं कि देखिए सैम पिट्रोडा करीब करीब राहुल गांधी मान लीजिए उनको जी, अगर सैम पिट्रोडा कुछ कह रहे हैं तो मान लीजिए कि राहुल गांधी के मुंह से निकल रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में रहना घर जैसा लगता है। हाँ, तो हो क्या रहा है ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कांग्रेस चाह क्या रही है। और वही दूसरी चीज देखिए, इन्होंने जेनजी कह रहे हैं। अरे भैया, जेनजी का पहला टारगेट तो राहुल गांधी जी होंगे। क्यों? कि नेपो किट के जितने भी लिस्ट ड्रॉ करोगे, नेपो किट में सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, भारत का जो जेनजी है वो बैलेट में विश्वास करता है, वो बुलेट में विश्वास नहीं करता। वो भारत का जेनजी वोट देख करके बदलाव करवाएगा। भारत का जेनजी कभी भी हिंसा नहीं करेगा, ये गारंटी है। जी, आपने 2-3 बातें की, अच्छी बातें की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? आपकी पोजीशन क्या है सोमनाथ जी? हमने तो पहले कह दिया, साफ बैलेंसिंग मत कीजिए ना, आपको आपके साथ बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूं। मैं बैलेंसिंग वाला आदमी नहीं हूं। आप तो वो शख्स हैं जिन्होंने की, मैं बहुत समय से आपको जानता हूं। ऐसा है अर्नब जी, आप समझिए, मैं तो खुद भोगी हूं कांग्रेस के बायस्ड अप्रोच का। कांग्रेस तो किसी भी साथी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहती। ये देखिए, मैं तो खुद भोगी, मैं तो यहाँ का उम्मीदवार रहा न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। अर्नब, जवाब दे सकता हूं मैं? जवाब मिलेगा, सिर्फ जवाब मिलेगा। कांग्रेस को बचाना चाहती है, नहीं, कांग्रेस देश को बचाने की मुहिम नहीं करना चाहती। देखिए, जो भी है आपके पार्टी के साथ मेरे बहुत डिफरेंसेस है, मगर जो भी आप जमीन से आप, मैं, अजय आलोक, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो भी हमारी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी हो, हमने खुद अपने परिश्रम से हासिल किया है। इन्होंने कहां से कौन सी एग्जाम में पास करके कहां आ गए भैया? ये कह रहे जेनजी मुझे बचाएगी। हर्षवर्धन जी कह रहे मैं सफेद टी शर्ट पहनता हूं, जेनजी मुझे बचाएगी। क्यों बचाएगी? ठेका लेके रखा है जेनजी ने। हर्षवर्धन जी ठेका लेके रखा है जेनजी ने कि वाड्रा परिवार को बचाएगी। हर्षवर्धन जी डिबेट पर है। हर्षवर्धन जी जवाब देंगे, उसके बाद अजय आलोक जी। आपके पास है, इसका जवाब दीजिए। अरे कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए रत्नाकर जी। हर्षवर्धन जी, बहुत हर्षवर्धन जी, आपने जो सोमनाथ भारती जी के बाद मुझे बोलने को कहा। जी। सोमनाथ भारती जी ने जो कहा है कि इस देश का सबसे बड़ा नेपो किड, नेपो बेबी कौन है, वो है राहुल गांधी जी। तो ये कोई सोमनाथ जी को कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का व्यवहार देखना चाहिए। जिस आदमी ने प्रधानमंत्री की कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को ठोकर मार दी, फाड़ दिया, जो आदमी ये कहता है कि सिस्टम के भीतर मैं रहा हूं, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री के घर में मैं पैदा हुआ हूं, उस व्यक्ति को आज लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया। और मैं भारती जी से यहां असहमत होता हूं, कह रहे हैं कांग्रेस बचाने के लिए। राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनको अपनी सत्ता चाहिए। वो चाहते हैं कि जिस तरह से राजशाही जैसा गांधी परिवार सब कुछ करता आ रहा है, डेमोक्रेसी न रहे देश में, लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, सब कुछ गांधी परिवार से होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी फाइल लेकर सोनिया जी से जाकर उसकी अप्रूवल लेते थे, परमिशन लेते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कमांड में आ गया, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हो गया जो इस देश के जनप्रतिनिधि के तौर पर वहां बैठा हुआ है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नहीं। इसलिए राहुल गांधी ये सब बात कर रहे हैं। और जेनजी ने 2011 से 14 में बदलाव किया, उसी की परिणति थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। जेनजी ने वो काम करके दिखा दिया।
जी। और भारत का जेनजी निश्चित तौर पर वोट की ताकत से सब बदलता है। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शानदार जीत हासिल कर ली जी। ये इसीलिए हासिल कर ली क्योंकि जेनजी को पता है हम लोकतंत्र हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। राहुल गांधी की तरह राजशाही, नेपोटिज्म, जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, वो राजनीति अब देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उस राजनीति को उखाड़ कर फेंक दिया है। इसीलिए राहुल गांधी को डर लग रहा है और वो लगातार अफवाह और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग इस तरह की कोशिशें चाहे लगातार करते रहें, कितना भी जोर लगाते रहें, इनकी बातों में कोई भी नहीं आने वाला। वजह सिंपल है। पहला तो ये कि अगर जेनजी सड़कों पर उतरेगी भी तो सबसे पहले इनकी ही खटिया खड़ी करेगी, क्योंकि उनके निशाने पर यही लोग होंगे, क्योंकि ये नेपोकिड हैं, दूसरा ये करप्ट हैं, तीसरा ये लगातार डायनेस्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, और इसी वजह से देश की जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। और ये चीज हम 1 साल पहले के इलेक्शंस में भी देख चुके हैं। देश में लगातार इलेक्शन होते हैं और हर बार राहुल गांधी को ही मुंह की खानी पड़ जाती है। ये भी एक साफ संकेत है कि जेनजी तुम्हारे साथ तो नहीं है, तुम बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हो। 3 साल बाद तुम ऑफिशियली 60 साल के हो जाओगे, इसलिए इस तरह की बचकानी बातें बंद कर दो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।